आज 11/11/2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। किस एक बात में हम बच्चों को मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का आधार वही है। तो बाबा कहते हैं, आत्माभिमानी बनने में मेहनत भी लगती है लेकिन इसी में खुशी का पारा चढ़ता है। जब हम आत्माभिमानी बनते हैं तो मेहनत भी इसी में है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो खुशी का पारा भी चढ़ता है। तो हम किसी बंधन में फंसे नहीं होते हैं कि उसने मुझसे अच्छे से बात की, व्यवहार किया तो मैं खुश होंगी। हम स्वयं के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं जब हम स्वयं को आत्मा देखते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूंझना नहीं है। जो जितना आगे बढ़ते जाते हैं उनके सामने में जो जैसे महारथी है, परीक्षाएं भी वैसी ही आती है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें मूंझना नहीं है, बाबा हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं, माया भल तुम्हें देह अभिमान में लाएगी लेकिन इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफान से डरो नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। भल माया के कोई भी तूफान आए, कितने भी आए, लेकिन हमें कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है। बाबा निराकार है, वह देह नहीं लेते। बाबा कहते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई, बाबा कहते हैं, अगर विश्व का मालिक तुम्हें बनना है तो अपने को देह से न्यारा समझो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, बस यही प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान छोड़ मेरे समान बनो, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे, इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौमुख के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। माताओं को गौ कहा जाता है ना, तो वही बाबा कहते हैं कि तुम सब माताएं गौ हो, लेकिन इस ब्रह्मा को तो गौ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी है। ये बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। जो सेंटर्स पे हम सुनते हैं वह कोई दीदियाँ दादियाँ हमें नहीं सुनाती, बल्कि स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा बाबा करते रहो, यह तुम्हारी यात्रा हुई। कौन सी यात्रा है हमारी? ज्ञान की यात्रा है। योग अक्षर सोपता नहीं, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ
यात्रा करके पैदल जाते हैं। योग अक्षर सोपता नहीं, अर्थात बाबा कहते हैं कि यहाँ याद हम कह सकते हैं कि कैसे अपने पिता को याद करते हैं, तो याद शब्द भी अच्छा है। बाबा कहते हैं मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो। अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हे आत्माओं, तुम पतित बने हो, वह शरीर तो पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। भक्ति में लोग शरीर को पतित समझकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं अर्थात आत्मा में कोई भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, वो सदा शुद्ध पवित्र होती है। तो बाबा कहते हैं नहीं, अभी आत्मा पतित है इसलिए हमारा शरीर भी पतित है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी हमें पवित्र मिलता है। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाबा कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो आगे, कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। पापा कहते हैं पहले अगर तुम्हें ये ख्याल है, जब बच्चे कहते हैं कि बाबा मनसा में बहुत तूफान आते हैं, तो बाबा कहते हैं पहले तो तुम युद्ध के मैदान में नहीं हो, अभी तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध हो रही है, इसलिए इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बाप की याद में रहकर माया पर जीत पानी है, यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध देती है ना पुरुष लोग, फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं, स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह बारिश बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, अभी कहते हैं ना कि पति परमेश्वर है, वह ईश्वर है, गुरु है, लेकिन स्त्री के लिए नहीं कहेंगे कि यह तुम्हारे घर की इष्ट देवी है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है, वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का, हमारा यह ज्ञान मेला स्वच्छ बनने का है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है, पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान उवाच है, मन मनाभव आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते रहते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ, अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं।
सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम है ही भारत। भारत जहाँ देवताएं रहते हैं और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदल दिया है। हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वह तो अपने को वह तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा। उस उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, ज्ञान का सागर शिव बाबा है, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं ज्ञान जो हम बच्चों को मिल रहा है। बाबा कहते हैं सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर कर ले जाते हैं। बाबा के कोई बच्चे थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लेते हैं हाथों में, कोई फिर इस ज्ञान का स्नान करते हैं और कोई स्नान भी करते हैं और घड़ा भर कर भी ले जाते हैं और सबको फिर देते हैं। बाबा कहते हैं कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मांगते रहते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर में भी पानी गिराते हैं, ऊपर से भी। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तुमको जमीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन ही नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। कौन से चित्र? लक्ष्मी नारायण की, कि हम यह बनने वाले हैं। बाबा कहते हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाप कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो समझता हूँ। बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे।
अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। जो पहले नहीं आते थे, जिस तरह की बातें संकल्प मन में, वह भी जब हम ज्ञान में आते हैं तो वो निकलने लगता है। जो 63 जन्मों का हमारा विकर्म है, इस आत्मा में हर बात फीड है, कब क्या हुआ था, सारे जन्मों की स्टोरी यहाँ पे है। तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो नहीं, जो एक उषा दीदी का उदाहरण सुने थे कि बाल्टी जब टंकी के नीचे रख दीजिए तो उसमें जो भी गंदगी होती है, जब वो पानी चलता रहता है तो नीचे से गंदगी ऊपर आने लगती है। तो जैसे-जैसे हमारे बाबा का यह ज्ञान जल हमारे अंदर आता है, हम आत्माओं के अंदर, तो यह 63 जन्मों के जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी विकर्म है, सब ऊपर आने लगते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें सब आने लगती है जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ इस जन्म के, कुछ पहले के जन्मों में तो हम नहीं, जन्मों के तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि जो बातें पहले भी नहीं आती थी वो भी अभी आने लगती है। बाबा कहते हैं हाँ, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊं कैसे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं यह है फ्रंट में, रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में यह सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन सब बातों का एक्सपीरियंस पहले ब्रह्मा बाबा को हुआ, तभी तो हम बच्चों तक ये बातें पहुंची कि हाँ, इस तरह की बातें होती हैं, पहले के संस्कार आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, और उनके सामने में और बड़ी-बड़ी बातें आई, तो बाबा कहते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, कोई फर्स्ट करते हैं, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। किसी भी तरह के विकारों के संकल्प या किसी भी तरह के संकल्प आते हैं तो बाबा कहते भल संकल्प में आए, लेकिन वो बातें कर्मेंद्रियों में नहीं आने चाहिए। एक तो संकल्प भी हमारे पूरे प्योर हो, लेकिन अगर आ भी गए पिछले संस्कारों के कारण तो वो कर्मेंद्रियों से कोई भी हमारा विकर्म नहीं हो। पहले कोई भी बात संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मों में आती है। तो बाबा कहते हैं वो कर्मों में नहीं आना चाहिए। कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं हो, ना हम मुख द्वारा किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोले, ना हमारे कर्मेंद्रियों द्वारा कोई विकर्म हो। बाबा कहते हैं कई कहते हैं ज्ञान में आए तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, इतने पेपर्स आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे तो समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। बाबा के बच्चे कहते हैं कि इससे तो हम ज्ञान नहीं लेते। इतने सारे पेपर आने लगते हैं तो कहते हैं कि इससे तो हम पहले ठीक थे कि नहीं हम ज्ञान लेते, लेकिन इस ज्ञान के बाद तो हमें मुक्ति मिल जाती है, जीवन में मुक्ति हमें मिल जाती है। तो जो भी हमारे हिसाब किताब है वो चुकतू होने रहते हैं तो पेपर आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं अरे यह तो युद्ध है ना, जैसे विकारों की बात होती है तो बाबा कहते हैं स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए, फिर विकार कहाँ से आया, ब्रह्मा है ऊंच चोटी जो ही फिर देवता बनते हैं, तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठी रहते हैं कमाल है उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है। जो गंधर्व विवाह करके अर्थात विवाह करते पवित्रता से साथ में रहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए तो बहुत ऊंच पद हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, माया के तूफानों से न डरना है न मूंझना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमें इसी खुशी में सदा रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सत्व प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सत्व प्रधान तभी बनेंगे जब स्वयं को आत्मा समझेंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। बाबा कहते हैं, सुख चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक हम ज्ञान सागर बाबा में उनके ज्ञान में नहीं समाये रहेंगे, तब तक हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं, इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। किसी भी आकर्षण के वाइब्रेशन में हमें नहीं फंसना है, बल्कि अंतर्मुखी होकर रहना है। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिससे भाव बिंदु दिखाई दे। अर्थात आत्मिक स्थिति में जब हम रहेंगे तो किसी को भी हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाबा का साक्षात्कार होगा। बाबा ने आज अव्यक्ति सारे में कहा है, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अर्थात बाबा कहते हैं ना कि समझो कि मैं आत्मा अभी अभी इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, तो बाबा कहते हैं अवतार हूँ। इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भाव से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो। तो क्या समझना है हमें, मैं तो करने वाला हूँ, करावनहार तो कोई और है, मैं करनहार हूँ। बाबा कहते हैं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।